में परमेश्वर मना नहीं करता। करा आज बहुत सारे लोग करा मसीह लोग भी कर्जे में आ जाते हैं क्योंकि वो टीचिंग नहीं जानते। परमेश्वर आपको संतुलन में रखना चाहता है, आपको बैलेंस में रखना चाहता है। अगर आपके पास करे उन चीजों में खर्चा ना करो जो दिखावा लगता हो। आपके घर में करे गमले की जगह नहीं है, भाई साहब जनानी तो फिट नहीं आ रही कमरे में से, लेकिन कमरे में भाई साहब जनानी तो आनी नहीं करा और गमला रखवा रहे, रोज नया गमला आ रहा भाई साहब घर में, रोज नया गमला आ रहा, रोज एक दूसरा गमला, तीसरा गमला, भाई साहब तीसरा कोई अलग अलग चीजें उनके घर में आ रही हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं। ज्यादातर आदमियों में से औरतों की चीजें ज्यादा होती हैं घर में। कितने लोगों को पता ये बात? अगर नहीं पता तो आज मकान खाली करके देखो, शिफ्ट करके देखो। जब शिफ्ट करोगे तो औरत कहेगी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और पहले कहेगी ये तेरा है, तेरा है। पहले कहेगी मेरा नहीं है इतना। आदमी बोलता है ये कचरा किसका इतना सारा घर में? अरे हमारा थोड़ी है, तेरा, तेरे बच्चों का। और जब मकान खाली करने की बारी आएगी वो कहेगा बाहर फेंक दे, बाहर फेंक दे। नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा, मेरी माँ ने दिया, ये मेरा है। अरे करते कि नहीं ऐसे? कह रहा फिजूल की खर्ची जब मकान खाली करते हैं तब पता लगता है, क्योंकि भाई साहब एक्सपीरियंस है। 14 बार मकान खाली किया। ओ भाई साहब, मैंने कहा फेंक दो इसको। मेरी सास बोली पता है किसने दिया है? मैंने कहा अच्छा तूने दिया है। कैसे फेंक सकते हैं? पड़ा है सही, लेकिन सही है। बाइबल बोलती है कि सेविंग करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बाइबल बोलती है यूहन्ना 6:12 में यीशु मसीह ने जब रोटियों को डबल किया तो उसके बाद जब रोटियां बच गई, जो टुकड़े बच गए, यीशु मसीह ने कहा फेंकना मत। औरतें समझदार है इसलिए फेंकती नहीं है रोटियां। बोलो हालेलुया। औरतें सेविंग करती हैं। कई बार आदमी सेविंग नहीं करता। मैं कह रहा हूं अगर आपने सेविंग की है, आज रात मिराकल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा फिजूल खर्ची नहीं करना। अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो कह रहा है कि परमेश्वर को दोष मत दो। कह रहा है कि इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माइंड का यूज नहीं करते। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बेटी अलीशा एक बार बोलने लगी कि पापा, उसने कहीं से मेरे पास पैसे देख लिए, बोलती है पापा रेस्टोरेंट लेकर चलो। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, रेस्टोरेंट? मैंने कहा नहीं, रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। और चीज में मैंने उसको डांट लगा दी। और चीज में बोल रही है, कह रही पापा तो कंजूस है। हालेलुया। कह रहे पापा तो बहुत कंजूस है। कि पापा एकता को कह रही है पापा कंजूस है, पापा रेस्टोरेंट नहीं लेकर जाते। और उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरा एक फायदा हो गया। मैंने उसको बोला बेटे नहीं, ये पैसा हम नहीं खर्च करेंगे क्योंकि ये परमेश्वर का बीज है। ये किसी ने मुझे टाइट दिया, बेटे बीज है, ये परमेश्वर के कामों में लगाना है। लेकिन बोलती है पापा बीज क्या हम खा नहीं सकते? मैंने कहा नहीं खा सकते। मैंने कहा बीज नहीं खाना। कह रहे नहीं ये तो पैसे हैं, इसको खर्च कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, पता नहीं, मैंने कहा तेरे को कौन चढ़ा रहा है आज? मैंने कहा नहीं बेटे आपको बीज नहीं खाना। और वो समझ गई और चली गई। और थोड़े दिन के बाद मेरा एक बड़ा फायदा हो गया किसी चीज में। और जब मुझे पैसे मिले तो मैंने अपने बच्चे को बोला, मैंने कहा निशा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। और जाके अपनी बहन को कह रही है एकता पापा को देखियो, पापा का टेम्परेचर ठीक है? मैंने कहा क्या हो गया? कह रही पापा का टेम्परेचर चेक करो ठीक है। कह रही आज कह रहे हैं वो कंजूस, कह रही पापा कंजूस कह रहे हैं कि चलो हम चलते हैं फिर रेस्टोरेंट। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक बच्चों को कंजूस लग रहे हो, लेकिन आप 1 महीना कंजूसी से निकालोगे। मैंने सिखाया उसको बेटे ये महीना बीज का है तो ये बीज बो दे। आज परमेश्वर अगला महीना आपके लिए ब्लेसिंग का लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? अपने बच्चों को ब्लेसिंग दिलाने के लिए तैयार हो कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपने चरित्र के अंदर ईमानदारी नहीं रखते, इसलिए कह रहे वो अकाल के दिन देखते हैं, भूखमरी के दिन देखते हैं, समस्याओं के दिन देखते हैं। और उनके बच्चे, उनकी बाइबल बोलती, यिर्मयाह बोलता है भविष्यवक्ता कि अंगूर तो खाए मिठे पुरखे लोगों ने और दांत फटे हुए बच्चों के। आज अगर आप सेविंग करना स्टार्ट करें, मैं कह रहा हूं, लेकिन लोगों को सेविंग सिखाते हैं, ये प्रचार हम कभी नहीं करते चर्च के अंदर, क्योंकि लोग भाई साहब दान दशमांश में भी सेविंग करने लग जाते हैं, भेंट बोने में भी सेविंग करने लग जाते हैं। परमेश्वर आपको बता रहा है कि अगर आप सेविंग करना अपने घर के अंदर करना है, 1 महीने 3 महीने, आपको बताता हूं 3 साल मैंने, जब मैं प्रभु में आया, बाइबल ट्रेनिंग किया परमेश्वर के लिए, मैंने जो मिला मैंने बो दिया, जो मिला मैंने बो दिया। मैंने इधर सेविंग किया, मेरे को खर्ची मिलती थी, जेब खर्च मिलता था, या इधर उधर से कोई भी मेरे रिश्तेदार आता मुझे पैसे देता, जो भी कमाई करता, मैं पैंट नहीं लिया, कमीज नहीं लिया, मैंने फटाफट उठाकर मैंने बो दिया। क्यों? मैंने कहा बीज भी बोया और
रोटी भी मैंने बो दी। मैंने कहा परमेश्वर, और मेरा पादरी मुझे कहता था कि तू रोटी, कह रहा रोटी तो तू रख ले, अरे आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे, कह रहा तू क्या खाएगा। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं आने वाले समय के लिए सेविंग